अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मानो विलेज फूड। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही यूनिक रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। आज मैं काले चने वाले तड़के वाले चावल सिखाने जा रही हूँ। आपको बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आम आपने सुना होगा सफ़ेद चने वाले चावल हर जगह पे खाए जाते हैं और बनाए जाते हैं, लेकिन मैं आज आपको बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस किस्म के काले चने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने लाजमी इसको गौर से देखना है और बनाकर लाजमी ट्राई करने हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। चले जी, बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने आधा किलो चने ले लिए थे काले, और उनको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। और आज मैं आपको बिना भिगोए हुए भी पकाकर दिखाऊंगी कि इतने अच्छे से वो गल जाते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक ऐड किया है इसमें, और पानी डाल लिया हस्बे ज़रूरत जितना हमें चाहिए, और प्रेशर कुकर में। और मैंने इसको 20 से 30 मिनट के लिए मैंने चला लेना है। चले जी, इसको मैं पका लेती हूँ। अब हम प्रेशर मैंने उतार दिया था। अब हमने अपने एक देचके में कुकिंग ऑयल डाल लेना है, या घी, जो भी आपके पास है। 1/4 कप तकरीबन आपने घी का डाल देना है। और ये मैंने 3 कटी हुई प्याज, जब फुल गरम घी हो जाएगा तब हमने ये प्याज कटी हुई इसमें ऐड कर देनी है, और इसे अच्छे से ब्राउन करना है। अच्छे से मैं इसे हिला लूँगी, और जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता हमने इसे थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना है। और मैं आपको दिखाती हूँ ये 30 मिनट बाद की इसकी लुक। और ये देखिए कितने अच्छे से ये गल चुके हैं। ये देखें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ना, मैंने इसमें सोडा ऐड किया है, सिर्फ नमक ऐड किया था, और मैंने इसको भिगोया भी नहीं। आम तौर पे तो हम भिगो कर तो फिर पकाते हैं। और इस तरह से अगर आपको जल्दी बनाने पड़ जाएँ और आपको समझ ना आ रही हो कि अब मैंने भिगोए भी नहीं हुए, किस तरह से बनाऊँ, तो बस ये देखें प्याज ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैंने एक बड़ी टमाटर से 1.5 टमाटर ली थी। फुल बड़ी टमाटर हो तो एक ही बहुत है, और उसको मैंने लंबा लंबा काट लिया था खूबसूरती के लिए। और 2 से 3 साबुत मैंने हरी मिर्चें ली थी। ये देखें डार्क ब्राउन प्याज हो गया। इसमें थोड़ा सा मैंने टमाटरों को पकाना है, तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, और उसके बाद हम इसमें पानी और अपना नमक मिर्च ऐड करेंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं। आमतौर पे तो हम सब सफ़ेद चने के ही बनाते हैं और खाते हैं। तो आज मैं आपको 2 किलो चावलों की रेसिपी बता रही हूँ, और मैंने थोड़े से मिलाद वगैरह कराना था, तो इसीलिए फिर मैंने थोड़े से ज़्यादा बना लिए थे। और आपने जितना आपकी मर्ज़ी आप बना लें। ये देखें चने, अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट जब डाला था, अच्छे से बुनाई की थी। अब हमने चने डाल के थोड़ा सा भून लेना है। चनों को अगर हम इस पॉइंट पे अगर पानी के बाद डालते हैं तो वो जायका नहीं आता। हमने पहले डाल के अच्छे से हमने भून लेना है चनों को। जितनी अच्छी चनों की भुनाई होगी उतना ही टेस्ट आएगा चावलों में। चले जी, अब अपना नमक मिर्च डालते हैं। सबसे पहले नमक ऐड करेंगे। 2 किलो चावल है, 1 किलो चावल में मैं 2 टीस्पून डालती हूँ, और 2 किलो है तो तकरीबन 4 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे। ये तीसरी चली गई और ये चौथी। इसी तरह से आपने 4 चम्मच डाल देने हैं इसमें। ये देखें, हाफ से भी थोड़ी सी ज़्यादा आपने ले लेनी है, हाफ टी स्पून तकरीबन हल्दी, और 1.5 से 2 तकरीबन टी स्पून आपने ले लेना है इसमें लाल मिर्च का पाउडर, पेपरिका पाउडर। ये देखिए, सूखा धनिया ले लिया मैंने 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून ले लेंगे तकरीबन। और गरम मसाला भी हमने तकरीबन 1.5 टीस्पून ही लेना है, क्योंकि 2 किलो चावल हैं, थोड़े ज़्यादा चावल हैं तो क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। थोड़े से स्पाइसी हों, थोड़े से मिर्चीली हों तो मज़ा आता है। बिल्कुल क्या कहते हैं, सादे चावल भी खाने का मज़ा नहीं आता है। अगर जो कम मिर्चें खाना पसंद करते हैं तो वो थोड़ी सी कम कर लें, अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब हम इसमें 4 से 5 ग्लास भर कर हम इसमें पानी के ऐड कर देंगे। अगर पानी कम लगा तो हम और ऐड कर लेंगे, लेकिन अभी हमने ज़्यादा नहीं करना है। ये देखें, जब पानी में उबाल आ जाएगा तब हमने इसमें अपने जो चावल हमने भिगो के रखे थे 1 घंटे पहले, मैंने भी चावलों को भिगो दिया था। 2 किलो चावल लिए थे, साफ़ करके भिगो दिए थे, और अब वो इसमें हम डालेंगे जब इसका उबाल आ जाएगा। ये देखें, ये राइस हैं, इन्हें अच्छे से मैंने इनका पानी ड्राई कर लिया। अब हम इसमें आराम से थोड़े से करके डाल देंगे। इस तरह से हाथ से आपने डाल लेने हैं सारे। ये देखिए पानी बहुत है, अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो फिर
फिर बहुत ज़्यादा ढीले हो जाते हैं चावल और फिर वो खिले खिले और अलग अलग नहीं बनते। ये जो चनों का पानी था ना वो मैंने थोड़ा सा ऐड किया था, वो इसलिए किया था ताकि थोड़ा सा जायका उसका भी आए। ये देखें, ये देखें। अब हमारा इसमें पानी ज़्यादा नहीं है, इतना ही आपने पानी डालना है। ज़्यादा हो जाएगा तो फिर पानी तो ड्राई करते करते चावल बिल्कुल ही टूट जाएंगे और अच्छे भी नहीं बनेंगे। ये देखें 80% हमारा पानी ड्राई हो गया है, 90% तकरीबन हो ही गया है। अब हम इसमें इसको दम दे देते हैं। आपने ऐसे ही रुमाल गीला कर कर तो आपने अपने जो देचका होगा उसके ढक्कन पर आपने ऐसे इसको चढ़ा लेना है और बाद में इसके ऊपर रख कर तो कोई वज़नी चीज़ ऊपर रख देनी ताकि जो दम है वो बाहर इसकी भाप वगैरह ना आए, इस तरह से। चले जी, अब मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इसे दम दे दिया था। अब हम इसे अच्छे से हिलाकर तो सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, आपको ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आई और कितने खिले खिले और अलग अलग चावल हैं सारे, बहुत ही प्यारे हैं। चले जी, अब इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें जी, मैंने इसको एक प्लेट में डाल लिया है जिसमें मैं खाऊंगी भी। बहुत ही मज़े के बने हैं। आप इसकी एक तरफ से लुक चेक करें। हम वाइट चने वाले छोड़कर ब्लैक चने वाले बहुत ही टेस्टी बने, बहुत ही मेरे फेवरेट हो गए। मैंने खुद बहुत ही पसंद किए, घर वालों ने भी। ये देखें, इस तरह से आप इसको खीरे टमाटर प्याज के साथ सर्व करें, खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो और ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना मत भूलें। ये देखें, मज़ीद इस तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें। चले जी, मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ अब। और मैं आपको दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट हैं ये चने, जबकि अभी हमने इन्हें भिगोया भी नहीं था। बहुत ही सॉफ्ट और इतने मज़े के बने हैं, लग ही नहीं रहा था कि हमने बिल्कुल डायरेक्ट बनाया। ये देखें, इस तरह से आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा। ये देखें, बिल्कुल अंदर तक पके हुए हैं और इतने टेस्टी बने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।